सेठ जी, तूने शादी के लिए तो दुनिया भर से कर्जा ले लिया, लेकिन मेरा 4 महीने का किराया देने के लिए तेरी जान जाती है। सेठ जी, जो आदमी शादी के लिए उधार लेता है, भला आपका किराया कहाँ से देगा? अगर उधार लेना था तो मेरा किराया चुकाने के लिए है। सेठ जी, उस सूरत में तो नारंगी से शादी आपकी होनी चाहिए। सेठ जी, आप घर चले जाइए, सेठानी आपका इंतजार कर रही होगी। मैं 2-4 दिन में आपकी पाई चुका कर दूंगा। पाई चुका दूंगा। सज्जनों, आप लोगों ने सुना जो मैंने सेठ जी से कहा? तो आप भी समझदार लोग हैं। नारंगी, चलो। लोगों के ताने क्यों सुनते हो? राजू भैया से उधार लेकर इन सब का कर्ज चुका दो ना। नारंगी, मैं जानता हूँ वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा, मगर उसके सामने मेरी जुबान नहीं चलती। जुबान खोलोगे तो किस्मत भी खुल जाएगी। वो लोग पहाड़ से लौट आए हैं, शादी के बाद उनका आशीर्वाद भी तो लेना है। चलो। सावित्री, घर से सैर के लिए 10 दिन के लिए निकले थे, पूरे 3 महीने लग गए और ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। लेकिन ये भी तो देखिए, इस 3 महीने के तब्दील ने दिल और दिमाग हर चीज को निखार कर रख दिया। वो तो ठीक है, लेकिन काम की जो भरमार पड़ी है, महीना 2 महीना इतना जी लगा के काम करना पड़ेगा कि गालों की सुर्खी भी हवा हो जाएगी। जिंदगी के लिए दोनों ही चीजें जरूरी है, काम भी और आराम भी। अरे हाँ, वो मूर्ति आएगा, उसे उसी तरह निपटाना जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया। अच्छा। देख, राजू भैया आ ही रहे होंगे। जैसा मैंने तुमको सिखाया है, फुल साइज प्रणाम करने का, समझी? फिर क्या होगा? अरे तेरे दिमाग में तो भूसा भरा। देख, वो आ गए। राजू भैया, 1 2 3। अरे मूर्ति, ये क्या? उठो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हे बंसी वाले, हमें क्षमा कर दे, हमने राजू भैया की गैरहाजिरी में शादी कर ली। इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है मूर्ति? मुझे तो सुनकर बहुत खुशी हुई। जी, खुशी तो होनी थी, लेकिन आपके बगैर शादी क्या होनी थी? वो तो मुहूर्त बहुत अच्छा निकला हुआ था और सारे शहर में शादियां हो रही थी, अपने पड़ोस में भी हो रही थी। तो वहाँ की शादी खत्म हुई तो हमने दूल्हा का हार मंगाया और पहन लिया। पंडित जी शादी कर जा रहे थे, हमने कहा पंडित जी हमारे भी शादी करते जाइए क्वार्टर रेट में। तो उनको ₹1.25 दे दिया। पंडित जी ने 2 फेरे फिरवाए और चलने लगे। हमने कहा पंडित जी 7 फेरे होते हैं। कहता जी क्वार्टर रेट में सिर्फ 2 ही फेरे होंगे, बाकी के 5 फेरे हमने कर लिए। हाँ, अपनी गली से एक बैंड जा रहा था, बैंड वाले को कहा हमारे घर के बाहर भी भाई बैंड बजा दो, तो उसने हमारे घर के बाहर बैंड बजा दिया। हमने ₹1 दे दिया। लोगों को लगा बैंड हमारी शादी के लिए आया था। चलो मुफ्ती से, लेकिन काम तो हो गया। मूर्ति, बहुत दिनों बाद लौटा हूं ना, दुकान पर बहुत काम काज है, मैं चलता हूँ। शादी मुबारक हो। चला गया, बैग भी नहीं खोला। मूर्ति, भाभी जी, ये है मेरी नारंगी, मेरा मतलब मेरी पत्नी नारंगी। अरे ये क्या कर रहे हो? उठो, सुखी रहो। देखा मूर्ति, नैना कहती थी सावित्री भाभी का दिल दिल्ली से पेशावर तक बड़ा है। नारंगी, ये क्या बात कही? जी कुछ नहीं, ये तो मैंने इससे कहा था कि राजू भैया का दिल मुर्शिदाबाद से लेके मुरादाबाद तक बड़ा है। सच तो है, ये भेंट देने के लिए वही मुझसे कह कर गए। राजू भैया ने कहा था, देख लिया, देखा? अरे हाँ, वो जो 2 कमरे मेहमानों के लिए पचवाड़े में बना रखे हैं, अब तुम दोनों वही शिफ्ट कर लो। ये भी भैया ने कहा था। सुना। सुन लिया बाबा, सुन लिया। भाभी भैया से अच्छी है और भैया भाभी से। तू तो बड़ी चालाक है, दोनों की चमचागिरी कर रही है। आप यहाँ कैसे? पहले आप मुंह मीठा कराइए, फिर बताऊंगा। इस घर में मिठाई की क्या कमी है? बंसी वाले का प्रसाद ही प्रसाद है, बताइए ना। राजू बाबू, आप सुनकर बहुत ही खुश होंगे कि आपके आंगन में एक नया फूल आने वाला है। बंसी वाले। सावित्री, जो बात तो खुद न कह सकी वो डॉक्टर से खिलवा दी, क्या ये सच है? डॉक्टर लोग क्या झूठ बोलते हैं? अच्छा, ये बात है। हाँ? घड़ी घड़ी दांत मत दिखाया करो, जानती हूँ 2 बार टिप्पे से साफ करते हो। कैसा जुल्म करती हो। कभी कभी तो हम मूड में आते हैं
और तू उस वक्त परे परे भागती है। देखो जी, मुझे तुम्हारी ये बेमायने हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, हमारी हंसी अच्छी नहीं लगती, बेईमानी हो गई। तुझे क्या दूं, तुझे कैसे खुश करूं, क्या चाहिए तुझे? बताऊं? हाँ बताओ बताओ। मुझे मुझे वो चाहिए। अरे लोगों की बीवी अपने हस्बैंड से नेकलेस के लिए, साड़ियों के लिए, चूड़ियों के लिए कहती है, और तूने फरमाइश की तो एक कैलेंडर की। अरे ऐसे तो सैकड़ों कैलेंडर तेरे चरणों तले बिछा दूंगा। हे भगवान, तुम्हारी अक्ल भी बड़ी मोटी है। अरे मुझे कैलेंडर नहीं चाहिए, कैलेंडर पे बना हुआ जो बच्चा है ना, वैसा बच्चा चाहिए। वैसा बच्चा चाहिए? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कैसे होगा? देखो, तुम राजू भैया की तरह हफ्ते में एक बार व्रत रखा करो। और तू? मैं सावित्री भाभी की तरह रोज कच्चे आम खाऊंगी। अच्छा, तो तुम हमें भूखा मारना चाहती हो और खुद आम खाना चाहती हो? देखो, बच्चा हासिल करने के लिए माँ बाप को सब कुछ करना पड़ता है, तुम्हें व्रत रखना पड़ेगा। व्रत रखना पड़ेगा? बच्चा गोरा चिट्टा किसी अंग्रेज का लगता है, और मैं कैसे? हे भगवान, मेरे कुल का नाम आगे बढ़ाना। मुन्ना पैदा हुआ है। मुन्ना? राजू बेटा मुबारक हो, मुन्ना पैदा हुआ। अच्छा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। डॉक्टर। राजू बाबू, ऐसी डिलीवरी का केस मैंने पहली बार देखा है। शुक्र है भगवान का, आपकी पत्नी की जान बच गई। पत्नी की जान बच गई? और मेरा मुन्ना? मुन्ने के हाथ पांव बिल्कुल नहीं हिलते। अफसोस, गर्भ में ही मुन्ने को लकवा यानी पैरालिसिस हो गया। बस ये समझिए कि बेजान सी जिंदगी है। क्षमा कीजिए, आपका सपना पूरा तो हुआ, लेकिन इस तरह कि आंख खोलने से नींद ही अच्छी थी। कितना अरमान था हम दोनों को कि हमारी गोद में बेटा खेलेगा, लेकिन बेटा भी हुआ। सावित्री, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ये तो विधि का विधान है। जब भी विधि किसी दरवाजे पर दस्तक देती है तो दरवाजा कभी बंद नहीं रह सकता। खबर अच्छी हो या बुरी, विधि कोई नहीं टाल सकता है। आप इसको विधि कह सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी कि शायद गर्भ में कुछ नुक्स पड़ने की वजह से ऐसा बेटा पैदा हुआ। नहीं 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 सावित्री, मुझे विश्वास है, क्योंकि तुमने कभी भगवान की हस्ती को नहीं माना, इसलिए तुमको ये सजा दी है उसने। सजा? मानती हूँ,
कि आपके भगवान ने मुझे इसलिए सजा दी कि मैं उसकी हस्ती को नहीं मानती। लेकिन आप तो मानते हैं ना, फिर आपके दयालु भगवान ने आपको ये सजा क्यों दी? बेटा सिर्फ मेरा है, आपका नहीं। खामोश क्यों है? जवाब दीजिए। अब कहाँ है आपका बंसी वाला? पूछिए ना उनसे। भगवान, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा हूँ। आपने तो मुझे सब कुछ दे रखा है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के तानों का जवाब क्या दूं? वो मुझसे कहती है कि जाओ और पूछो अपने भगवान से कि सारी उम्र भर की भक्ति का यही फल दिया उसने। भगवान, वो नास्तिक है या कुछ भी है, लेकिन बात तो ठीक ही कहती है। मैं उसका क्या जवाब दूं? जब वो मुझसे पूछती है मेरे पास जवाब नहीं रहता है। आप तो अंतर्यामी हैं, सारी दुनिया आपकी छत्र छाया में है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे बेटे की सहायता जरूर करेंगे, लेकिन आप उसे भी तो समझाइए जो इस वक्त मेरी भक्ति पर शक कर रही है। नारंगी, 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 तू अपने काले बालों में ये वेणी लगा और मैं तेरे लिए ये जीन लाया हूँ, इसे पहन ले। हटाओ ये जीन, मुझे इस उम्र में क्या तोतापरी बनाओगे? अरे ये तो मॉडर्न ड्रेस है। मॉडर्न ड्रेस? मुझे सारंगी का गिलाफ नजर आता है। मैं क्या क्या ख्वाब देख कर आता हूँ और तू मुझे बासी कड़ी के उबाल की तरफ बिठा देती है। होश से काम लो, जिनका दिया हम खाते हैं उनके घर में फिर वही टंटा शुरू हो गया है। सॉरी, तो ये कहता है कि इस बच्चे के हाथ पांव ठीक नहीं हो सकते। क्या इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर? हाँ, याद आया, इस बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मोहनलाल, दिल्ली में। उनको दिखाइए। तो आप ही उनको बुलवा दीजिए ना। अच्छा। सॉरी मैडम, मेरे ख्याल में ये बीमारी लाइलाज है। लाइलाज? अगर दूसरे स्पेशलिस्ट को बुलवाया जाए तो क्या मेरा बेटा ठीक हो सकता है? ट्राई योर लक, ऑल द बेस्ट। यस डॉक्टर। हम सब डॉक्टर्स मुन्ने का मुआयना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह बीमारी बिल्कुल लाइलाज है। इस जमाने में जब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, जब आंख और दिल ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, क्या मेरा बेटा ठीक नहीं हो सकता? आई एम सॉरी मैडम, ये बात हमारे बस की नहीं है। सिर्फ भगवान ही आपके मुन्ने को ठीक कर सकते हैं। दुनिया भर के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन एक डॉक्टर अभी बाकी है जो दर्द भी देना जानता है और दवा भी। मेरी तरफ देखो सावित्री, तुम मुझे अपना भगवान मानती हो ना, तो अपने भगवान के हुक्म से थोड़ी देर के लिए मेरे भगवान में विश्वास ले आओ। सावित्री, तुमने जानते हो विश्वास एक ऐसी चीज है जो पत्थर में से दूध की नदियां बहा सकता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भगवान की हस्ती का विश्वास दिलाना चाहता हूं, बल्कि अपने बेटे के लिए, तुम्हारे बेटे के लिए। देखो ना मैं तुम्हारा दुख देख सकता हूं, ना तुम मेरा दुख देख सकती हो।
हम दोनों का दुख सुख साझा है। सावित्री, तुम नहीं जानती हो जात में कितनी शक्ति है। अगर तुम माँ हो तो अपने बेटे के लिए एक बार मेरी बात मान लो। अब जो कुछ कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब जहाँ कहेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चलोगी? हाँ, अपने लिए नहीं, अपने मुन्ने के लिए। दुनिया की हर माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। चलिए। सामान रख दिया ना? जी। बेटी, तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो। मैंने आपके भगवान को देख लिया है। क्या? हाँ, अपनी आंखों से देख लिया है। क्या कह रही हो तुम? सुनिए तो, नहाने के बाद जब मैं माथे पे टीका लगा रही थी तो एक बहुत बड़ा सांप मुन्ने के पास चला आया। डर के मारे मेरी चीख निकल गई और न जाने क्या हुआ, मेरी जुबान पर कृष्ण कन्हैया का नाम आ गया। फिर क्या हुआ? फिर एक मोर ने सांप पर हमला कर दिया और उसे घायल करके उसे उठाकर ले गया और मेरी मुन्ने की जान बच गई। आज तक मैं अंधकार में भटक रही थी, दुनिया की रखवाले को मानने से इनकार कर रही थी। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। सावित्री, क्षमा मुझसे क्यों मांगती हो? चलो भगवान से मांगो। जब तूने मेरे मन में अपने लिए श्रद्धा जगाई है तो मुझे क्षमा भी कर दे। मंदिर मंदिर नगरी नगरी तेरा नाम लेकर घूम आए हैं, अब क्षमा की भीख से इस झोली को भर दे भगवान। मेरा दोष सिर्फ यही है ना कि मैंने अपने घर को मंदिर और अपने पति को मालिक माना। मेरा पति मेरा मालिक है, लेकिन तू तो सारे संसार का मालिक है। मैंने तेरे सामने हाथ नहीं जोड़े, इतने दिनों जुबान से तेरा नाम नहीं लिया, तेरे दर्शनों से इनकार करती रही। इन सब की सजा मुझे दे, मेरे पाप की सजा मेरे बच्चे को मत दे भगवान। नन्ही सी जान को जीवन तो दिया है, लेकिन तू तो मिट्टी में भी जान डाल सकता है। तो फिर
तो फिर मेरे बेटे को माँ बोलने की ताकत क्यों नहीं देते? एक माँ अपने बच्चे के मुंह से माँ का लफ्ज सुनने के लिए तड़प रही है। तुझे यशोदा मैया का वास्ता, एक माँ को उसका अधिकार दे दे भगवान। मेरे लिए ना सही, मेरे पति के लिए ना सही, उन लोगों के लिए ही अपनी शक्ति दिखा दे जिनको तुझ पर विश्वास नहीं है, जैसे कि मुझे नहीं था। अपनी शक्ति दिखा दे प्रभु, ताकि वो लोग भी तुझ पर विश्वास करना शुरू कर दें। शायद हमारी आवाज तेरे कानों तक ना पहुंचे, तेरे दरबार तक ना पहुंचे, लेकिन इस मंदिर के घड़ियाल की आवाज जरूर पहुंचेगी। और ये तब तक बजते रहेंगे जब तक इस बच्चे का रोग दूर ना हो जाए। इनकी आवाज अब उस वक्त रुकेगी जब मेरे प्राण खत्म हो जाएंगे। मैं देखता हूँ।